Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So today we are going to discuss about the psychotropic medications, and these are the medications which comes under your mental health nursing or psychiatric nursing. So let's begin with the topic. So starting with the introduction. So basically what is psychiatric medications? So psychiatric medications are your psychoactive drugs. यानी कि जब आप कोई साइकोटिक कंडीशन से पेशेंट सफ़र करता है तो उस टाइम जो हम मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ योर साइकेट्रिक मेडिकेशंस ऑल्सो नोन एज साइकोएक्टिव ड्रग्स. ठीक है, तो बेसिकली ये आपके ब्रेन एंड योर नर्वस सिस्टम उसे अफेक्ट करता है. स्पेशली दे आर मेड अप फॉर दैट. ठीक है, तो ये जो मेडिकेशंस होती हैं ये कोई मेंटल इलनेस अगर पेशेंट को है तो उसे ट्रीट करने के लिए हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, और यूजुअली जो ड्रग्स होती हैं ये आपकी साइकेट्रिक सेटिंग्स में वाया साइकेट्रिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब की जाती हैं. ठीक है, और ये सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड से बनी हुई होती हैं. ठीक है, और सिंस मिड-20s से जो ये मेडिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मेडिकल डिसऑर्डर्स. ठीक है, और इसकी वजह से ही क्या बेनिफिट पेशेंट्स को मिला है कि उन्हें जो वो लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन हुआ करता था पहले उससे दे आर रिलीव्ड. So what are psychotropic medications? So psychotropic medications are those medications which are used to treat the mental disorders. तो ये इन्हें हम कभी कभी और पॉपुलरली नोन एज साइकेट्रिक मेडिकेशंस या फिर साइकोथेरेप्यूटिक मेडिकेशंस भी हम इन्हें बोलते हैं. तो साइकोट्रॉपिक मेडिसिन क्लासिफिकेशन. सो सबसे पहले आता है आपका एंटी साइकोटिक्स. दीज आर ऑल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक्स. ठीक है, देन सिडेटिव्स, देन मूड स्टेबलाइजर्स, देन हिप्नोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट, साइकोस्टिमुलेंट, एंजुलाइटिक्स लाइक एंटी एनजाइटी आपकी एनजाइटी रिड्यूस करते हैं. देन एंटी हिस्टामाइंस. ठीक है, एंटी मस्कैरानिक्स, डोपामिन एगोनिस्ट एंड एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये जो मेडिकेशंस हैं इनसे हम किस तरीके के मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं. सो द फर्स्ट इज़ योर डिप्रेशन, सेकेंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स, एनजाइटी डिसऑर्डर्स, सिजोफ्रेनिया एंड ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. सो आप यूज़ कहाँ करते हैं साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस का. सबसे पहले जो भी आपके डिसफंक्शनल लाइक थॉट्स आ रहे हैं, मूड्स हो रहे हैं, ठीक है, कोई एक्शंस ऐसे हैं या मेंटल इलनेस है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. तो इनको रिड्यूस या रिलीव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. सेकंड, जो क्लाइंट की मेंटल फंक्शनिंग है उसे इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके बाद और क्या कहते हैं कि अगर कोई दूसरी थेरेपीज चल रही है साथ में तो उसके साथ कंपाइलेंस इंक्रीज़ करने के लिए हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं. सो थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स क्या होता है साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस का कि क्योर प्रोवाइड नहीं करता है कभी भी. ठीक है, और लाइक ये ट्रीटमेंट क्योर प्रोवाइड नहीं करता है और ये आपके सिम्टम्स को रिलीव करता है. ठीक है, और जो भी आपके साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको प्रिवेंट करता है या डिले करता है कि वो एकदम से रिलैप्स ना हो. ठीक है, उसके बाद आप सोल ट्रीटमेंट के तरीके से उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और स्पेशली जब आप कभी भी साइकोएक्टिव ड्रग्स दे रहे हैं पेशेंट को तो हमेशा यू नीड टू हैव अ इन्फॉर्म कंसेंट. ठीक है, उसके बाद ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स होते हैं तो इनके काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं. ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स पे. और उसके बाद जो इनिशियल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं पेशेंट को सिडेटिव्स की तरह ये ऐसा मतलब वर्क करता है क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम ले रहे होते हैं तो दे आर जस्ट अडेप्टिंग, तो सिडेशन प्रोवाइड करता है पेशेंट्स को. और कुछ वीक्स या लाइक कुछ टाइम में लाइक वीक्स में ही स्टार्टिंग तो इनका इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं लाइक ऑन द पेशेंट. सो व्हाट इज़ डिप्रेशन. सो डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या है ये जेनेटिक, बायोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स से हो सकता है. ठीक है, बायोलॉजिकल बेसिस पे क्या है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी एबनॉर्मलिटी होती है ब्रेन में. आइदर दे आर प्रोड्यूस टू लेस, तो ये आपके डिप्रेशन कॉज करते हैं. जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होता है तो मेनिया कॉज करता है. ठीक है, तो मेडिकेशंस हम क्या यूज़ करते हैं इसमें. सबसे फर्स्ट इज़ योर एंटी डिप्रेसेंट. तो एंटी डिप्रेसेंट वो मेडिकेशंस होती है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रेशन. सो जो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो आपके नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो आपके ब्रेन में होते हैं और वो आपके मूड और इमोशनल रिस्पॉन्स को जज करते हैं या कंट्रोल करते हैं. तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस क्या करती है, इन्हीं केमिकल्स को बैलेंस करती है. ठीक है, लाइक सीरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये आपके बेसिकली 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो आपके डिप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल आप मेडिकेशन ले रहे हैं डिप्रेशन के लिए, दैट इज़ सेरोटोनिन.
तो ये आपको जोलॉफ्ट करके ब्रांड नेम से आता है, ठीक है। इसकी डोसेज जो होती है वो 25 mg पर वीक होती है शुरुआत में वंस, ठीक है। और 1 वीक के बाद इसकी डोज जो होती है वो 50 mg तक बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके साइड इफेक्ट क्या होता है, पेशेंट को डायरिया होता है, डिस्पेप्सिया होता है, इंडाइजेशन होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, नोजिया, इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, ठीक है। लूज टूल्स, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ठीक है। पैरेस्थीसिया होता है और उसके बाद हेडेक होता है पेशेंट को, ठीक है। पैरेस्थीसिया क्या होता है, टिंगलिंग इफेक्ट होता है आर्म्स और हैंड्स फीट में, ठीक है। इंडिकेशंस क्या है कि अगर डिप्रेशन है पेशेंट को, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है पेशेंट को, तब हम पेशेंट को ये देते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन, 5 राइट्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है, आपको देखने होते हैं। फिर आपको बताना है एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, इरिटेशन हो तो नहीं रही है आपको, लाइक यू हैव टू चेक, ठीक है। एंड फिर उसके बाद पेशेंट को ये बताना है कि यू हैव टू टेक द मेडिसिन विद फूड, विदाउट फूड नहीं, ठीक है। उसके बाद जो भी है कोई आपको प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, ठीक है, तो आपको अपने रेफरेंस जो प्रैक्टिशनर है या जिस डॉक्टर के अंडर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यू हैव टू कॉन्टेक्ट दैम। नाउ व्हाट इज बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर्स क्या होता है, इनको पहले मैनिक डिप्रेशन बोला जाता था क्योंकि इसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों होता है पेशेंट को, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसमें पेशेंट को क्या है, एक टाइम पे बहुत मेनिया होगा, यानी कि उसमें यूफोरिया होता है उसे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, एंड एट द टाइम उसे डिप्रेशन भी हो जाता है, वो बहुत लो भी फील करता है। तो केमिकल इम्बैलेंस इज़ द की फैक्टर है, ठीक है। तो इसमें आप मेडिकेशंस कौन सी प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट इज़ योर मूड स्टेबलाइजर। इसमें आप एंटी कन्वल्जेंट और एंटी सीजर मेडिकेशंस देते हैं जिनको मूड स्टेबलाइजर भी बोला जाता है। देन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एंड देन एंटी डिप्रेसेंट्स। So here is the example lithium. Lithium is the most commonly used mood stabilizer. Lithobit के ब्रांड नेम से ये आता है। तो उसकी डोजेज जो होती है, मॉर्निंग में 3 टैब्स होती हैं 900 mg, एंड नाइट टाइम भी 3 टैब्स होती है 900 mg की, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है कि इरेगुलर पल्स आप देख सकते हैं और यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट के हैंड्स जो होता है वो माइल्डली शेक करते हैं। इंडिकेशंस आप इसे कब देंगे, जब पेशेंट को मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर होगा, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर होगा, देन यू विल प्रोवाइड हिम विद लिथियम। और नर्सिंग इंटरवेंशंस आर सेम, 5 राइट्स आपको देखने हैं, पल्स देखना है आपको टू गेट द बेस लाइन डेटा ऑफ द पेशेंट, आपको वेट ऑन द वीकली बेसिस मेंटेन करना है पेशेंट का, ठीक है। और अगर कोई भी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ रहे हैं तो आपको बताना है कि इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिशनर को भी सेम। देन व्हाट इज एंजाइटी डिसऑर्डर। सो थर्ड वन इज योर एंजाइटी डिसऑर्डर। सो एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, पेशेंट को जो होता है काफ़ी एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ जाती है, बहुत डर लगता है उसे, ठीक है। उसकी जो फंक्शनिंग होती है बॉडी की वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाती है, दैट इज़ योर एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसमें आपकी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आता है, ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर आता है, फोबिक डिसऑर्डर आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, किसी ट्रॉमा के बाद जो स्ट्रेस होता है दैट, ठीक है, एंड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसमें मेडिकेशंस हम यूज़ करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, बेंजोडाइजापाइन जिनको एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस भी बोलते हैं, एंड बीटा ब्लॉकर्स, ये आप यूजुअली हार्ट कंडीशंस के टाइम पे उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इसमें आप एल्प्राजोलाम देते हैं, ठीक है, ब्रांड नेम जेनेक्स के नाम से ही आता है, ठीक है। इसमें जो इनिशिएटेड डोज होती है इसकी 0.25 टू 0.5 mg दी जाती है 3 टाइम्स डेली, ठीक है। फिर इसके बाद डोज जो होती है वो 4 mg तक बढ़ा दी जाती है आफ्टर 3 to 4 days। तो इसमें साइड इफेक्ट क्या होता है, पेशेंट को ड्राउजीनेस आप देखेंगे, डिजीनेस देखेंगे, ठीक है, पेशेंट का सलाइवा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। सो इंडिकेशन ये है कि आपको एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर वे आप देते हैं इसे। सो नर्सिंग इंटरवेंशंस आर देयर कि 5 राइट्स यू हैव टू मेंटेन। उसके बाद आपको ये देखना है कि पेशेंट को कभी भी अगर वो मेडिकेशन ले रहा है तो उन्हें बोलना है कि ड्राइविंग वगैरह नहीं करनी है, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं करनी है एज इट मे कॉज सिडेशन, ठीक है। उसके बाद जो है मीन्स की मोस्टली प्रेफरेबल टाइम, आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू प्रीवियसली कि मतलब जो साइकेट्रिक मेडिकेशंस होती हैं ये मोस्टली नाइट टाइम पे ही ली जाती है एज इट कॉज सिडेशन। तो मोस्ट प्रेफरेबल टाइम नाइट टाइम ही होता है, ठीक है। अगर पेशेंट को डे टाइम में लेके ड्राउजीनेस हो रही है तो मोस्ट ऑफ द डोज आपको नाइट टाइम में शिफ्ट कर देनी है पेशेंट के, ठीक है, यानी कि एक टाइम देना है वंस, तो आप रात में खाने के बाद ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को बताना भी है लाइक कि ड्राउजीनेस इज़ द सिम्टम जो आप मेडिकेशन लेने के बाद आपको फील होगा, सो दैट कि पेशेंट और पैनिक ना करे। नाउ प्रेगनेंसी एंड साइकोट्रॉफिक मेडिकेशंस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही है कि जो विमेन प्रेग्नेंट होती है उनके लिए काफ़ी अवॉइड की जाती है मेडिकेशंस, ठीक है।
और क्योंकि अब देखिए साइकेट्रिक मेडिकेशन की ज़रूरत तो पड़ती है इफ़ द मदर हैज़ एनी साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो इसमें जो मेडिकेशंस होती हैं उसके बेनिफिट्स एंड हार्म्स पेशेंट को एक्सप्लेन किए जाते हैं, ठीक है। और रिसर्च के अकॉर्डिंग भी यही कि साइकोट्रॉपिक मेडिकेशंस प्रेग्नेंट वेमेन पे काफ़ी लिमिटेडली यूज़ की जाती है एज इट क्रॉस द बैरियर्स। तो ये बेबी में भी जा सकते हैं, ठीक है, इजीली दे कैन रीच देयर, तो बेबी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब जस्ट बिकॉज द वुमेन इज़ प्रेग्नेंट तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेडिकेशन ही ले सकती है, मेडिकेशन उसे नहीं लेनी है। शी नीड्स टू डिस्कस कि उसे कितना अमाउंट कब लेना है, कैसे लेना है। लाइक कुछ मेडिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी में टोटली रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, सो अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट है और साइकेट्रिक मेडिकेशन ले रही है तो उसे मेडिकेशन स्टॉप नहीं करनी है। शी हैज़ टू गो टू द डॉक्टर एंड कंसल्ट अबाउट द डोसेज और एनी, मतलब अब क्या पता अल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, सो फॉर दैट। नाउ ब्रेस्ट फीडिंग एंड मेडिकेशंस, तो ब्रेस्ट फीडिंग में क्योंकि कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं वो ब्रेस्ट मिल्क को भी पास करती हैं, तो इस वजह से विद आफ्टर डिस्कसिंग द बेनिफिट्स एंड रिस्क ही मेडिकेशन लेनी चाहिए। तो साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि इसमें एलर्जिक रिएक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। लाइक पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, स्वेलिंग हो जाएगी लिप्स की, फेस, टंग, रैशेज हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, ठीक है। अलर्टनेस का लेवल चेंज हो सकता है, लाइक पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन के स्टेट में हो सकता है, या इंसोम्निया से नींद नहीं आ रही है, या वो कुछ ज़्यादा ही उससे नींद आ रही है, दैट थिंग्स, ठीक है। ईटिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइक नोजिया पेशेंट को हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। अब स्टूल पैटर्न में भी चेंजेस हो सकते हैं, लाइक पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, दीज आर द साइड इफेक्ट्स, ठीक है। हार्ट बीट में चेंज देख सकते हैं आप, लाइक कि स्लो हार्ट बीट हो सकती है, फास्ट हो सकती है, रेगुलर हो सकती है, ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा हाई हो सकता है, लो जा सकता है, ठीक है। और फेंटिंग और डिजीनेस कब, लाइक कि पोजीशन चेंज करने के टाइम पे यू हैव सीन वर्टिगो अ टर्म। तो वर्टिगो होता है लाइक पेशेंट बैठा हुआ है और सडनली वो उठ जाता है, तो तब पेशेंट को डिजीनेस होती है, ठीक है। या कोई पोजीशन चेंज करने पर, लाइक वो बैठे हैं, लाइक वो खड़े हैं तो सडनली बैठ रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एबनॉर्मल पॉस्चर हो जाता है, मूवमेंट गेट लाइक कि एबनॉर्मल हो जाता है, शेकिंग होती है लाइक इन द पार्किंसन, ठीक है। या फिर पेशेंट बेंड कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो आइज़ और स्किन है वो येलो हो सकते हैं, ठीक है। और अनयूजुअल ब्रूजिंग और ब्लीडिंग आप पेशेंट में देख सकते हैं, ठीक है। So thank you guys, hope you all like the video, and if you have any queries please drop them in the comment section, and thank you for watching, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Keep supporting guys, thank you so much.